आरती क्या है और कैसे करनी चाहिए। अगर आप पूजा पाठ करते हैं और आपको प्रभु में आस्था है, तो अगर आप पूजा पाठ करने के बाद आरती का नियम नहीं जानते तो आपको आरती का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा और ना ही पूजा का कोई पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं। इससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही पावरफुल वीडियो जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि प्रभु भक्ति में है शक्ति। प्रभु की भक्ति करते समय अगर हम वेद और शास्त्रीय अनुसार पूजा पाठ का सही नियम से जो है करते हैं, तभी हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर हम सही नियम से नहीं करते हैं, कोई चीज़ गलत होता है या फिर उल्टा होता है, तो उसी के फलस्वरूप हमें दुख और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हम आज आपके लिए लेके आए हैं कि जो है आरती क्या है, नियम क्या है और इससे क्या पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आरती क्या है आइए जानते हैं। आरती को आरात्रिक अथवा आरतिका और नीराजन भी कहते हैं। पूजा के अंत में आरती की जाती है। पूजा में कोई त्रुटि रह ना जाए तो आरती से उसकी पूर्ति होती है। अगर पूजा में कोई त्रुटि होती है, गलती होती है, तो अगर आरती सही ढंग से अगर हम करते हैं, नियमानुसार करते हैं, तो उसकी पूर्ति हो जाती है, हमें क्षमा याचना प्राप्त हो जाती है और इस तरह हमें कष्टों और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। स्कंद पुराण में वर्णन है, मंत्रहीन क्रियाहीनम यतम कृतम पूजनम हरे हरे सर्व संपूर्ण तमेति कृते नीराजने शिवे। यह मंत्र जो है स्कंद पुराण में वर्णित है, अर्थात मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी नीराजन आरती कर लेने से पूजन में पूर्णतया आ जाती है। आरती की महिमा का वर्णन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में निम्न प्रकार से है, आइए जानते हैं। धूपम दीपम सारात्रिक पश्येत कराभ्याम च पदवन्ते कुलकोटि समुद्धृत्य याति विष्णुवा पदम। जो प्राणी धूप आरती को देखता है और दोनों हाथे से आरती लेता है, वह अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है और विष्णु लोक में परम पद को प्राप्त करता है। साधारणतः 5 बत्तियों से आरती की जाती है। इसे पंच प्रदीप कहा जाता है। कपूर से भी आरती होती है। कुमकुम अगर कपूर, घृत और चंदन की 5 बत्तियां अथवा दीपक में रुई और घी की बत्तियां बनाकर शंख, घंटा आदि बजाते हुए आरती करनी चाहिए। आरती करते समय सर्वप्रथम भगवान की प्रतिमा के चरणों में उसे 5 बार घुमाना चाहिए। 2 बार नाभिदेश में, 2 बार मुखमंडल पर और 7 बार समस्त अंगों पर घुमाएं। यथार्थ में आरती पूजन के अंत में इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए की जाती है और सर्वप्रथम आरती गणेश जी की करनी चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करने के बाद प्रभु की आरती के समय आपको इस तरह आरती करनी चाहिए कि ओम जो है उसमें ओम का चित्र आप बनाकर उससे आरती करें। ओम की आपको आरती करते समय ओम की आकृति के अनुसार आपको आरती करनी चाहिए। इससे आरती का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी चाहिए। गणेश जी की आरती करने के बाद समस्त देवताओं की आरती करनी चाहिए। और अगर विष्णु भगवान की आरती करनी हो तो आपको 5 बार मुक्तसर की आरती करनी चाहिए, 7 बार कमर की आरती करनी चाहिए। उसके बाद कम से कम 11 बार समस्त अंगों की आरती करने से ही आरती का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप महादेव को आरती करते हैं तो आपको ओम की आकृति बनाकर हाथ घुमाकर ओम की आकृति की तरह जो है आरती पहले सर की 5 बार,
कमर की 7 बार, समस्त अंगों की 11 बार। इस प्रकार से अगर आप आरती करते हैं तो आपके समस्त दुखों का नाश होता है और पूजा पाठ में जो भी गलतियां हुई रहती हैं, सारी गलतियां माफ़ होती हैं। तो अगर हम पूजा पाठ कर अर्चना करते हैं और पूजा पाठ अर्चना करने के बाद जो भी हमारी गलतियां हुई रहती हैं अनजाने में, पूजा पाठ और अर्चना में अनजाने में भी जो भी गलती हुई रहती है, अगर हम सही ढंग से आरती करते हैं तो जो है आरती में जो कोई भी त्रुटि होती है वह जो है आरती से उसकी पूर्ति हो जाती है। यह जो है स्कंद पुराण में वर्णित है। स्कंद पुराण में क्षमा याचना का भी मंत्र वर्णित किया गया है। अगर आपके पूजा पाठ में कोई भी जो है त्रुटि होती है तो आरती करते समय इस मंत्र का जाप करने से आपके सभी गलतियों की क्षमा आपको मिलती है। और दीपक जलाते समय भी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, यह शिव पुराण में वर्णित है। ये थी कि आरती क्या है और कैसे करनी चाहिए, आरती का नियम क्या है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहें और प्रभु भक्ति में भजन